मशहूर यूट्यूबर जोड़ी जिसकी बीवी को काले जादू की वजह से मार दिया गया। 2-3 दिन पहले की वीडियो है फोत होने से। अच्छा जी सुल्तान, तो अवाम पूछ रही है आप कहाँ हैं और आप इतने हड्डराम क्यों हो गए हैं? हड्डराम नहीं हुए, इंशाल्लाह मोबाइल यूज कर रहे हैं लेकिन आप वीडियोस नहीं बना रहे। से कम बैक होगा इंशाल्लाह। अपने आप को हमने मजबूत कर लिया है, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लिया है कि हमने काम करना है। अपनी तमाम मुश्किलात, तमाम आजमाइशों को पूरा करके पीछे छोड़ के। बस लोग जो है ना अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे, तो मुझे मजबूरी जाके ना कब्र के ऊपर वीडियो बनानी पड़ी। एक दफा इस तरह हुआ कि दिमाग इतना फिर गया कि तलवार लेके ना वो अब्दुर्रहमान को मारने जा रहे हैं। यहाँ पे उनकी डेथ हुई है। यहाँ पे डेथ हुई है, यहाँ मैं बैठा हुआ था, यहाँ पे वो बैठी हुई थी, ये दीवारें में गिरती हुई नजर आ रही थी। लोगों ने कहा कि सुल्तान ने अपनी बीवी को खुद मार दिया। हाँ जी, लोगों ने यहाँ तक बोला कि सुल्तान, और एक दो तो बोल रहे हैं कि इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, एक मशहूर यूट्यूबर जोड़ी जिसकी बीवी को काले जादू की वजह से मार दिया गया और कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके शोहर ने उन्हें मारा है। ये सुल्तान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं कि इन्होंने अपनी बीवी को मार दिया। असल हकीकत क्या है, कहाँ से जादू हुआ और ये हंसते बसते घर में कैसे वीरानी आई, कैसे पूरा घर उजड़ गया, सब कुछ सुल्तान साहब की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुल्तान साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि आपकी बीवी चंद दिन पहले शादी हुई और इस अटैक की वजह से वो दुनिया से चली गई। बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक काला जादू का असर हुआ या जो लोग कह रहे हैं कि आपने मार दिया या आपके किसी अजीज ने उन्हें मार दिया? बस लोग जो है ना अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे, तो मुझे मजबूरी जाके ना कब्र के ऊपर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि कभी मैंने अकेले शूट ही नहीं किया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन लोगों ने उसको इतना मैनिपुलेट कर दिया था ना कि तंग होना शुरू हो गए थे। फिर हमने वीडियो बनाई और ये बीमारी जो है ना, जो हमारे साथ मसला कब्र था। के ऊपर आपने क्या वीडियो बनाई? मतलब किस इमोशंस के साथ गए, किस दुख के साथ गए और कब्र पे फिर जाके आपने क्या किया? घर पे ना मेरी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने 4-5 दफा अपना मोबाइल उठाया यूं करके ना, लेकिन मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैंने कभी उसके बगैर वीडियो बनाई नहीं थी, ना उसने मेरे बगैर बनाई थी। तो इतना कब्र, प्यार था। इतना प्यार था हमारा। फिर कब्र पे जाके ये चीज को इमेजिन किया कि ये मेरे साथ है। ओके, ठीक है, फिर अल्फाज निकले, फिर उस सारे किस्से को जो है ना अल्फाज बयान कर सका। रिपीट कर दें जो लोग आपकी बात नहीं सुन सके। मतलब आपके इमोशन थे, आपकी मोहब्बत का इजहार था, मतलब आप रह नहीं सके तो आपने वो वीडियो बनाई। वो जरा अल्फाज रिपीट कीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है ना मुझे दुख इस चीज का होता है, और खुशी भी इस चीज की होती है कि मेरे प्यारों ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। मेरी वालदा भी जो है ना, वो इसी जद में आके उन्होंने मेरी जिंदगी के लिए कुर्बानी दी, काला जादू की वजह काले जादू की वजह और से। फिर आपकी ये मिसेज भी काला जादू की वजह से जिस दिन, हाँ जी, चली गई। जिस दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ ना, उस दिन हम दोनों चीज को देख रहे थे। तो उस दिन उसने कहा, सुल्तान आज मैंने ना इनका मुकाबला करना है, इनको घर तक छोड़ने जाना है। अगर आज मुकाबला ना किया तो तुझे मार देंगे ये लोग, किसने तुझे कहा? मार देंगे। मरियम कह रही थी। मरियम ने आपको कहा? मुझे कहा कि ये तुझे आज मार देंगे, वो आज कौन मुझे लोग हैं? मुकाबला करने दे। बस मैं यही कहता हूँ कि कोई बाहर वाले के पास इतना टाइम नहीं होता। जो मरियम ने कहा कि मार देंगे, क्या नजर आ रहा था और कभी आपको भी कुछ नजर आया? हम तकरीबन पिछले 1.5 साल से ना ये सब चीजें फेस कर रहे थे। बाज दफा तो हम हवा में इतना इतना उड़े। ठीक है, एक दफा इस तरह हुआ कि दिमाग इतना फिर गया कि तलवार लेके ना वो अब्दुर्रहमान को मारने जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान कौन है? भाई है, मरियम का भाई है। उनको मारने चले हाँ, गए आप? मारने वजह चले गए। क्या? बस दिमाग, उसको मैंने मना किया, मुझे तंग ना करो। वो एक छोटी सी चॉकलेट उसने मेरी उठा ली, मैंने कहा वापस रख दो। वो मजाक में तंग कर रहा था। वो मेरा इतना हाइपर हो गया, मैं, मुझे समझ ही नहीं आई। कभी मरियम के साथ भी आपकी तलख कलामी हुई या कराई गई? हमारी इतना खुश हम रहते थे और बैठे बैठे हमारी लड़ाई इस तरह हो जाती थी कि जैसे पता नहीं कि क्या मामला तो हो गए हैं। बहुत नफरत है। वो यानी कि हद से ज्यादा। वो मुझे एक बात बोलती थी, वो मुझे कहती थी, सुल्तान मेरे ना दिमाग और दिल के अंदर ना तेरे लिए इतनी नफरत भर दी गई है, इतनी नफरत भर दी गई है
लेकिन मैं इसके सामने झुकूंगी नहीं। मैं अच्छा, इतनी इतनी मजबूत थी इतनी मजबूत और थी, इतना प्यार था इतना आपसे। प्यार था। कहती मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ मुझे ना तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ रहूंगी, तू मेरा शोहर है। ये लोग सिर्फ ये चीज चाहते हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। बहुत मजबूत थी, ये बहुत कौन ताकतवर लोग, थी। मतलब दुश्मन या जो लोगों की गिरफ्त में थी वो बेचारी तो गिरफ्त में नहीं थी, मेरी वजह से वो जद में आई थी इस चीज की, मेरी वजह से मेरी वालदा जद में आई, और अपने करीबी लोग हैं। कब्र पे आपने क्या कहा, वो अल्फाज जरा दोहराइएगा प्लीज। कब्र पे जो है ना, वो जो मंजर था ना सारा उस दिन का पोर्ट्रे किया मैंने, सारा बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये दीवार आप देख रहे हैं, जी, सामने दीवार। असल ना हमारी ना वालदा मेरी 8 माह पहले फोत हुई, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई थी। वालिद साहब मेरे थे नहीं, 3 साल का था मैं, फोत हो गए थे। तो सिस्टर्स की दोनों की शादी हो गई थी, तो हमारे निकाह के 2 महीने बाद वालदा फोत हो गई। मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई। मैं फिर इधर आ गया, अकेला था ना, इधर आ गया, अपनी बेगम के साथ शिफ्ट हो गया, सब घर वालों के साथ ना। अब ना इस तरह होता है, वालदा की बारी मुझे बड़े लोगों ने कहा, तो मैंने ना इस चीज को इग्नोर किया। मैं कहा नहीं। फिर एकदम से ना मरियम की और मेरी इकट्ठी तबीयत खराब होती है, हम फिट टाइप आता है, अच्छा, हमने उसको भी इग्नोर किया। तबीयत किस तरह की खराब हुई? फिट पड़ा, पहले सबसे पहले फिट पड़ा, यानी कि वीडियो बनाने जा रहे हैं रात के टाइम ना, प्रैंक वीडियो शूट करने जा रहे थे, तो मरियम को फिट पड़ता है। तो वहां पे ना मरियम का सांस बंद हो जाता है अच्छा। मौके पे ही। उसको ना हम सीपीआर करते हैं, ठीक है। अल्लाह की तरफ से उसकी जिंदगी लिखी हुई थी, तो वो उसकी जिंदगी वो बहाल होगी। उसके बाद ना हम दोनों के ना हाथ हाथ शिवरिंग रहते थे, पाँव की हरकत खुद ब खुद होती थी, हमें चीजें नजर आती थी। यहाँ हम बैठे हुए ना, हमें यहाँ पे लाल कलर का कोई शैतान बैठा नजर आता था, कि यहाँ पे शैतान बैठा हुआ है। अपने हम अपने बेड के अंदर यूं करके हाथ मारते थे, सुइयां निकलती थी, अच्छा। ठीक है। जगह जगह हमारे घर में ना खून के निशान लगे हुए होते थे। उन चीजों ने हमें डराने की बहुत कोशिश की, मैं बहुत डरपोक था, लेकिन मैं उसकी उसकी वजह से इतना मजबूत हो गया था कि मुझे इन चीजों मरियम का, नहीं डरती थी? मरियम नहीं डरती थी। नाजरीन, ये मरियम का रूम है जहाँ पे मरियम रहती और जहाँ पर वो अजियत से गुजरते थे। ये सुल्तान हैं, ये बताएंगे कि इस रूम को किस तरह सजाया गया और किस तरह इस रूम में ये दोनों मियाँ बीवी अजियत से गुजरते थे। सुल्तान साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मसला किस तरह होता था, क्या होता था। ये आपका रूम है जो मरियम का आपका था, पहले ये बताएं कि ये रूम जो है ये किसने बनाया, किस तरह सजाया, इसमें ये बेड है, बाकी है सारा ड्रेसिंग है, ये सब कुछ मरियम की पसंद का है, आपकी पसंद का है? ये सब कुछ मरियम की पसंद का है, और इस कमरे में हम सिर्फ जो है ना 6 दिन रहे हैं। सिर्फ 6 दिन रहे? सिर्फ 6 दिन रहे हैं। ये हमने अपनी रुखसती के लिए तैयार किया था, नहीं तो हमारा जब पहले रहते थे ना सबके साथ हाल हाल कमरे में रहते थे, तो ये इसको हमने स्पेशल रुखसती के लिए तैयार सिर्फ करवाया था। 6 दिन रहे हैं? सिर्फ 6 दिन। और 6 दिन इस अजियत, किस अजियत से गुजरे हैं, और 6 दिन इस रूम में अजियत नाक ही टाइम गुजरा? नहीं नहीं, 6 दिन तो हमारे बहुत खुशी वाले गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई टेंशन नहीं थी, 6 कोई दिन ही ऐसा हुई? हमला नहीं हुआ हमारे ऊपर, शायद रुखसती से पहले हुआ, लेकिन वो उन्होंने बड़ा अटैक करना था। आखिरी दिन यहाँ पे उनकी डेथ हुई है? यहाँ पे डेथ हुई है, यहाँ मैं बैठा हुआ था, यहाँ पे वो बैठी हुई थी, ये दीवारें हमें गिरती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। यहाँ से हमें हमले होते नजर आ रहे थे कि चीजें आ रही यहाँ हैं, से ऊपर से, इस लाइट से ना, इस लाइट से, इस इस लाइट से हमले होते नजर आते नजर थे। आ क्या रहे थे। नजर आता था, क्या आ तो रहा है? बस वो चीजें अजीबोगरीब मखलूकात आ रही हैं, ज्यादा हाँ, लाल तादाद काली, में? हाँ जी, अलग अलग। और अच्छा, फिर ये निशान जो है ना, हमें चूहे नजर आ रहे थे, ये निशान ठीक से? है, हाँ जी। अच्छा इतने बड़े बड़े चूहे नजर, जानवर नजर आ नाज़रीन, रहे थे। ये निशान है जिससे चूहे नजर आते थे, जानवर नजर आते थे। फिर मरियम ने क्या किया इस पे? मरियम दलेर दलेर था, वो आया, उसने यूं यूं किया, और फिर कैका लगा के हंसा कि तुम लोगों की ये औकात है कि तुम सिर्फ हमें आंखों का धोखा दे सकते हो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। फिर उसने किया मुकाबला। और इधर भी कुछ? इधर नहीं, सिर्फ इधर से कुछ नहीं आता था? ये नहीं, ये सिर्फ उस दिन ये हुआ था बस। अच्छा, उस दिन आप इधर लेटे हुए थे? मैं इधर बैठा हुआ था। तो कितनी देर बाद वो मरियम की डेथ हुई? मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 मिनट का जो है ना वो हमला था, और 4 से 5 मिनट में हाँ जी, मरियम की वो तो डेथ हो गई। बहुत हो गई। उससे पहले वो ठीक थी? उससे पहले हम हंस खेल रहे थे, उससे पहले क्या बात हो रही थी? आखिरी चाय बात उसने क्या की? चाय पी रहे थे। आखिरी बात मरियम ने क्या की? हम लोग आपस में अपना हेड टेल खेल रहे थे, उसको मैंने ना ये ऊपर डाला हुआ था, उसको मैंने कहा तूने कभी घर घर खेला है? कहती नहीं, मैंने ये नहीं खेला। मैं कहा चल ना, कल तुझे ना किचन सेट, अब बच्चों वाला होता नहीं, तुझे किचन सेट ला के दूंगा, हम दोनों खेलेंगे। तो ये बात कर रहे थे हम, अचानक अटैक हो गया? अचानक अटैक हो अटैक गया। होने के बाद हालत किस तरह की हुई?
बहुत गैर हो जाती थी, बंदा अनकॉन्शियस हो जाता। आप भी उसी टाइम अटैक की जद में आ गए? हाँ जी, दोनों थे? इकट्ठे आते थे। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। नाज़रीन, ये रूम आप देख सकते हैं, ये मरियम का रूम है जो कि दोनों ने मिलके सजाया और मरियम की ख्वाहिश के मुताबिक इस रूम को डेकोरेट किया गया है। ये बेड है, ये मरियम बेड भी खुद ही लेके आई अपनी पसंद का, और सिर्फ 6 दिन यहाँ रहना नसीब हुआ। ऐसे ही है नाज़रीन। ये कबर्ड है और ये आप छत भी देख सकते हैं, छोटा सा रूम है लेकिन खूबसूरत सजाया हुआ है, और सिर्फ 6 दिन इसमें रहना नसीब हुआ है। जब मरियम की आपके पास आई, जब उनकी शादी हुई, तो तब मरियम को पता था कि ये चीजें हैं? रुखसती से पहले? रुखसती से पहले हम दोनों मिलके फेस कर रहे थे, हम दोनों ने अपना इलाज शुरू करवाया। निकाह जब हुआ तब पता था? निकाह से पहले कोई चीज नहीं थी, निकाह के बाद ही शुरू हुआ। सब कुछ निकाह के बाद शुरू हुआ? सब कुछ निकाह के बाद शुरू हुआ, निकाह के फौरन बाद से। कब्र पे क्या बात हुई? कब्र पे कुछ उससे अपनी बातें कर रहा था, उसने ना नोट्स लिखे हुए थे, लिखती थी तो मेरी वालदा भी लिखती थी। तो मेरी वालदा ने एक दिन पहले लिखा था, मुझे जिंदगी की दुआ ना दो, मुझे जिंदगी की आरजू नहीं मजीद ना। और उन्होंने ये लिखा था, या अल्लाह पाक मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी रखी कि मैं अपने तीनों बच्चों के फर्ज से फ्री हो जाऊं। तो इसने भी जो है ना एक दिन पहले लिखा है, और ये लिखती थी और मुझे बोलती थी, सुल्तान जब मैं मर जूंगी ना तब तुमने ये सब नोट्स पढ़ने हैं। मैंने वो पहले ही खोला, एक दिन पहले का लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, सुल्तान मेरी कब्र के कतबे के ऊपर ना जोजे सुल्तान लिखवाना। मैंने कब्रिस्तान नहीं जाता था, अपनी वालदा की तरफ हिम्मत नहीं होती थी, तो मैं से कहता था मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। तो उसने आगे लिखा हुआ होता, सुल्तान ये ना करना कि तुम मेरी कब्र को लवारिस छोड़ दो, तुमने आया करना, और मुझे ये नहीं कहना कि मेरी हिम्मत नहीं होती। और फूल लाजमी डालने हैं, जिस कब्र पे फूल होते हैं ना वो लवारिस नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा। ये उसने एक दिन पहले लिखा। उस दिन भी बैठे हुए जो है ना कब्र की बातें कर रही थी मेरे से। उसको क्या पता था कि यार मैं सुबह जा रही हूँ? आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे ना बाहर निकलने नहीं देती थी। उस दिन का वाकया मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। हम दोनों ना यहीं बैठे हुए हैं, तो ना हमारा ना बच्चों वाला प्यार था, हमने कभी पब्लिक के साथ ये चीज शेयर ही नहीं किया। हम हेटेल खेल रहे हैं, घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं, ठीक है, ये कंबल डाल के ऊपर घर घर खेल रहे हैं अपना। इस तरह हमारा इस तरह का प्यार था बच्चों की तरह ना। तो यहाँ पे उड़ती है, इसकी ना तबीयत मुझे थोड़ी सी खराब हुई, साथ मेरी भी हुई, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेता था, नाजुक थी ये, मुकाबला पूरा करती थी। मुझे ना अब उसका भाई ना बाहर जा रहा होता, मुझे इसने 8 महीने ऑफिस जाने नहीं दिया वालदा के बाद। मेरे साथ रहो, यानी कि मुझे बाहर जाने देती नहीं थी, मैं बाहर निकलता ही नहीं था। उस दिन ना फोत होने से पहले उसका भाई ना बाहर जा रहा होता, मेरे पास आती है, कहती सुल्तान उठ और बाहर चला जा, बाहर जा, आज बहू के साथ जा, सामान लेके आ। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा सामान लेने, मैं पहले कभी नहीं गया, आज क्यों जाऊं? कहती तेरे मेरे सामने हाथ जोड़ती है, तेरी मेहरबानी, चले जा चले जा चले जा। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने जबरदस्ती बहू को भेज दिया। उसके ठीक 10 मिनट बाद वो फोत हो गई। उसका यही था कि ये मेरी आंखों में ना वालदा का पहले का नक्शा बना हुआ था कि वालदा किस तरह हाथों में फोत हुई थी, तभी मैं अकेला था। आप इसे जिक्र भी मरियम से करते थे कि मेरी वालदा हाथों में फोत होगी, जैसे बंदा हाँ जी। ज़हार करता है? उसको वो ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। सेंसिटिव से मुराद कि उसको हर इंसान की टेंशन ले जाती थी। मिसाल के तौर पे पता लग रहा ना, अगर उसने गजा के बच्चों की तस्वीर देख ली है तो वो उस चीज की टेंशन ले जाती थी। इतनी सेंसिटिव थी, इतना उसका दिल जो था ना वो इस तरह करके था। तो हम कोशिश करते थे उसको कोई टेंशन ना दे। वालदा जब मेरी फोत हुई ना तो शुरू में मैं रोता था, तो उसको बहुत टेंशन होती थी। फिर ना मैंने देखा इसकी ना तबीयत भी बिगड़ेगी, तो मैंने क्या किया, मैं जब इसने सो जाना मैंने तब रातों को रोना। उसके सामने नहीं कभी रोया दोबारा, वालदा की वजह से? वालदा की वजह से, कि इसको टेंशन ना हो। वो चाहती थी कि जो है ना मेरी मौत का जो मंजर है ना इसकी आंखों और दिल में दोबारा नक्श ना हो। ये क्या सीन, क्या बातें सुना रहे हैं कि उसको पता था कि आप चले जाओ और मैं मरने लगी हूँ, मैं जाने लगी हूँ। ये वाली बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं, अनबिलीवेबल लग रही है ना, अनबिलीवेबल लग रही हैं। और क्या एक बात और बताता हूँ। असल में मैंने ना, हम लोगों ने जो पीक काटी है ना, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत हद से ज्यादा किया। उसे लगता था मैंने ना आम शोहरों से बढ़ के जो है ना उसका साथ दिया। फोत होने से ना मैं सो रहा होता हूँ, फोत होने से 2 घंटे पहले ना अपनी वालदा के पास जाती है और ना ज़ारों कतार रोती है, आंसू बह रहे होते हैं।
कहती है, हम मामा कहती है अपनी वालदा को ना, मामा मेरी सिर्फ आपसे ना ये दरख्वास्त है कि बाहू अब्दुर्रहमान की तरह ना अपने सुल्तान को समझना है। बाहू भाई को कहते थे। दोनों भाई हैं, मोहम्मद अली राना और अब्दुर्रहमान। उनको जाके कहती है मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, आप उसको अपने बच्चों की तरह समझना, वो आपका बच्चा है। बाहू आपको कहते थे। बहू अपने भाई को, मोहम्मद अली राना नाम है। ठीक है। अपनी वालदा को जाके 2 घंटे पहले रो रो के कह रही है कि उसने मेरा बड़ा साथ दिया है, मैं उसका देन नहीं दे बाहू ने? सकती। मैंने अच्छा, सुल्तान ने मेरा बड़ा साथ दिया, उसको बाहू की तरह समझना, अपने वो बेटे अपने की अपने बच्चों की तरह समझना कि अच्छा। उसकी वालदा नहीं आई है ना कि आप उसको अकेला छोड़ दो। मेरे जाने के बाद आंसू बह रहे होते हैं, 2 घंटे पहले की बात है। उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला, उसकी पहली वालिदा नहीं है, आप ही उनके वालदा की तरह उसको अकेला ना छोड़ना। उधर बैठे हुए बात हो रही है, मुझे कहती है सुल्तान कब्र के ऊपर लोग ना दरख्त क्यों नहीं लगाते। मैंने उसको कहा, कहती कोई फल वाला दरख्त लगा देना चाहिए। मैं कहा मरियम, फल वाला दरख्त अगर कोई लगा देगा ना तो लोग बहुत बेहुरमती करेंगे, यानी तोड़ेंगे कब्र की। फिर कहती नीम का ही दरख्त लगा देना चाहिए। मैं कहा वो फिर नीचे जड़ें फैल जाती हैं, कब्रों के लिए जगह नहीं बनती। कहती है अच्छा आज मुझे समझ आ रही है कि कब्र के ऊपर जो है ना क्यों दरख्त क्यों नहीं लगाते। ये घंटा घंटा पहले की बातें हैं। कब्र की बातें मोस्टली लोग कम करते हैं, कैसे उसके जहन में किसने डाली, क्यों आती थी? अल्लाह पाक ने उसके जरिए जो है ना बुलवाना शुरू कर दिया था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये नाज़रीन, सुल्तान की आंखों में आंसू हैं, बड़ी मुश्किल से रोक रहे हैं, जहरी बात है, इतने दिनों के रो रहे हैं। और लोगों ने जो इन पे इल्जाम लगाया, पहले ये बताएं, लोगों ने जो इल्जाम आप पे लगाया कि आपने अपनी बीवी को मार दिया और भी सख्त अल्फाज बोले होंगे, उस पे आपके दिल पे क्या गुजरी? क्या लगता था कि यार ये किसके बारे में कह रहे हैं जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ? क्या सी फीलिंग आती थी? लोगों ने हमारी वीडियोस देखी हुई हैं, उनको पता था कि हमारा बॉन्ड किस तरह का था, यानी कि मिसाली बॉन्ड था। कम जो है ना ये देखने को मिलता, लेकिन लोग हैं, उनकी राय, उनकी मर्जी, उनको मैंने देखा जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना सिर्फ वही जानता है। लोगों ने कहा कि सुल्तान ने अपनी बीवी को खुद मार दिया। हाँ जी, लोगों ने यहाँ तक बोला कि सुल्तान, और एक दो तो बोल रहे हैं कि इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी आपकी हालत भी, आंखें अजीबो गरीब सी लग रही हैं। क्या बात करूं इसके बारे में मैं। मेरा ना पहले उनके लिए मैं दुआ करता था कि अल्लाह पाक इन लोगों को ना हदायत दे दे, अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है ना तो इनको निस्सो नबूद कर दे। अब इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म की वो इंतहा कर दी है, बेबसी का उस मकाम पे मैं पहुंच गया हूँ कि मेरे मुंह से दुआ निकलती है, अल्लाह पाक इनको निशाने इबरत बना दे और ये मौत मांगे, इनको मौत ना है। किनको? ये जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं कमेंट या नहीं करते, जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, मरियम को मारा है। मेरी दोनों प्यारी चीजें मेरे से ले ली, उसके अलावा क्या था? वालदा और मरियम। वालदा और मरियम दोनों से बेइंतहा प्यार था। वीडियो को दिखाना चाह रहा था। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये ना कितने दिन पहले की है, ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है फोत होने से। अच्छा जी सुल्तान, तो अवाम पूछ रही है आप कहाँ हैं और आप इतने हड्डराम क्यों हो गए हैं? हड्डराम नहीं हुए इंशाल्लाह। आप हैंडफ्री लगा के मोबाइल यूज कर रहे हैं लेकिन आप वीडियोस नहीं बना रहे। से कम बैक होगा इंशाल्लाह। अपने आप को हमने मजबूत कर लिया है, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लिया है कि हमने काम करना है। अपनी तमाम मुश्किलात, तमाम आजमाइशों को पूरा करके पीछे छोड़ के नए सफर का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। तो आप उजड़े हुए क्यों लग रहे हो इतने? उजड़े हुए क्यों लग रहे हैं? बाल देखो जरा, अपने जाके बाल देखो। इतनी उम्र नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इंशाल्लाह, इतनी चीजें नहीं होगा ना इंशाल्लाह। तो कुछ रह ही नहीं गया ना बाकी देखने के लिए। बाकी दुआ कीजिए, मेरी मौत रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो मेरी कब आएंगे हम? इंशाल्लाह बस कल परसों से रेगुलर आएंगे। रेगुलर व्लॉग्स भी आएंगे, दूसरी वीडियोस भी आएंगी। बड़ी मजेदार प्लानिंग की हुई है इंशाल्लाह। ये मरियम आपसे फोन पे बात कर रही है। अच्छा जी सुल्तान, तो अवाम पूछ रही है आप कहाँ हैं और आप? छोड़ी हुई थी वीडियोस बनाना। अच्छा। तो पब्लिक बहुत ज्यादा कर रही थी, तो मेरे को मोबाइल लेके आती है 3-4 दिन पहले ना, और यूं करके मोबाइल करके जिस तरह सवाल जवाब कर रही होती है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ना हमने बड़ी आजमाइश काट ली है, बड़ी पीक काट ली है, इंशाल्लाह अब हम कम बैक कर रहे हैं और पूरी मजबूती से दोबारा कम बैक करेंगे। तो साथ में इसको कहता हूँ मेरी छोटी सी जिंदगी है 26 साल, इसमें मैंने अपने वालिद को भी खो दिया, वालदा को भी खो दिया, अपना मजीद कोई गम नहीं है।
तो मुझे कहती है अभी मेरी मौत का गम देखना बाकी है। अच्छा, ये कह रही ये लफ्ज बोले हैं उसने। है, अभी मेरी मौत का गम देखना बाकी है। क्या फिर उस टाइम ये बातें होने के बाद क्या लगता था कि यार ये वाकई हो जाएगा? असल ना शादी के बाद ना हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे, इतना ज्यादा खुश थे कि हमें दिन का पता ही नहीं था कि कौन सा दिन है। वो मंगल का दिन था, मंगल वाले दिन अटैक करते थे, बहुत हैवी अटैक करते थे। उसे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मंगल का दिन है ना, हम लोग अपना नाम ने सार बांधा था, नाम ने अपनी पढ़ाई की हुई थी। और जब जिनसे हम मुआलिज से इलाज करवा रहे थे ना, यंग जनरेशन है, सीधी सी बात है, कुछ हमारी भी गलतियां, जिंदगी उसकी इतनी लिखी हुई थी। हमने अपना इलाज शुरू करवाया ना, तो उन्होंने हमें बोला कि बेटा इलाज शुरू करवा रहे हो, उसको आपने पूरा एंड तक लेके जाना है, छोड़ना नहीं है। मगर ठीक है, हमने शुरू करवाया, हमें जल्दी फर्क पड़ गया। दूसरा, हम मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग थे, इस चीज में हम फंसे नहीं रहे, निकल आए। हमारी ना एक दिन तबीयत बड़ी शदीद खराब होती है, हम उन्हें फोन करते हैं, वो कहते हैं कि ना मैं इनके ऊपर दम कर रहा हूँ यहीं से ना, तो आप ना इनके ऊपर इस तरह चादर वगैरह डाल दो वाइट वाइट कलर की ना। उन्होंने डाल दी, हमारी दोनों की तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद ना हम अगले दिन उनके पास गए, तो वो हमें कहते हैं गुस्से में ना कि मैंने आपका इलाज नहीं करना, आपकी वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा तंगी हुई है, हद से ज्यादा तंगी हुई है। आपकी वजह से ना उन्होंने मुझे भी नुकसान पहुंचाया है। फिर पता नहीं कि वो हमसे प्यार भी बहुत करते थे, पैसे वगैरह तो नहीं? पैसे वगैरह कोई नहीं लेते थे। फिर वो मुझे कहते हैं बेटा मैं तेरा दोबारा इलाज शुरू कर रहा हूँ, लेकिन तुझे एक बात बता रहा हूँ, अगर अब तुमने इलाज छोड़ा तो तुम दोनों में से एक मेरे पास आएगा सिर्फ। हमने दोबारा इलाज शुरू करवाया और फिर छोड़ दिया। ठीक हो गए? जैसी हमें धोखा देते थे, धोखे से मुराद हमें लगता था कि निकल गए हैं, और फिर पूरी शिद्दत के साथ दोबारा अटैक करते थे। हमने दोबारा शुरू करवाया ना, उन्होंने हमें कहा, यानी वोन भी किया, बेटा अगर अब इलाज छोड़ा तो दोनों में से एक आओगे मेरे पास। हमने इलाज शुरू करवाया, फिर छोड़ दिया शादी से पहले, तो एक चला गया अल्लाह के पास। जब अटैक होता था, कितने अटैक अब तक हुए और अटैक में क्या होता था? अटैक में पता क्या होता था, अनकॉन्शियस हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे। हमें चीजें जो है ना अलग अलग दिखाई देती थी। मिसाल के तौर पे दोनों को एक ही तरह का दोनों एक ही तरह अटैक होता था? सेम। ये दीवार है ना उस दिन, ये हमें अपने ऊपर ना गिरती हुई नजर आ रही थी, तो बहुत मजबूत थी, बहुत ताकत मुकाबला करती थी। तो ना कहती है सुल्तान ये दीवार ना हमारे ऊपर गिर रही है, गिर रही है। तो पहले भी इस तरह होता था कभी कभी ना। तो मैंने कहा मरियम ये ना हमारी आंखों का धोखा है, ये सिर्फ आंखों को धोखा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो उठती है मेरे साथ, उठ के जाके ना इस दीवार पे यूं यूं हाथ मारती है और खिलखिला के हंसती है, कि चैलेंज करती है उन्हें कि तुम लोगों की ये औकात है। फिर वापिस आके हम यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे ना एक काले कलर का निशान है इधर अलमारी के ऊपर, हमें ना वो इतना बड़ा चूहा नजर आ रहा होता है। कहती है सुल्तान ये देख कोई जानवर आया हुआ, जानवर आया हुआ। मैं कहा जानवर नहीं है, हमारी आंखों का धोखा है। उड़ती है वहां जाके यूं करके हाथ लगाती है अलमारी पे, और फिर खिलखिला के हंसती कि तुम लोगों की ये औकात है, कि तुम लोगों की ये औकात है कि तुम सिर्फ हमें आंखों का धोखा दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वापिस यहाँ पे आ जाती, मैं कंबल ऊपर डाल लेता हूँ, हम दोनों को ना यूं करके पकड़ लेता हूँ, हक कर लेता हूँ, कंबल अपने ऊपर डालता हूँ। मैंने कहा हम दोनों आपस में बात करेंगे, हम दोनों सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखेंगे। तो कंबल उतार के यूं करके साइड पे करती है, कहती है सुल्तान अगर आज मैंने इनका मुकाबला ना किया ना, ये तुझे मार देंगे, मुझे मुकाबला करने से ये तुझे मार देंगे, तो पढ़ाई शुरू कर। मैंने पढ़ाई शुरू करी। उसने ना ये लाइट है ना, यहाँ से ना चीजें आती हुई हमें दिखाई दे रही थी, तो उनकी तरफ यूं करके उंगली करती है और बुलंद आवाज से ना कहती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। फिर कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी है, 3 दफा ये बोलती है। फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ती है, फिर इन्हीं हाथों में फौत हो जाती है। ये उस दिन की बात है जब फौत हुई है? जैसी आयतुल कुर्सी पूरी होती है फौत हो जाती है वो। दुनिया जहां के सारे टेस्ट कभी सब क्लियर आते थे, सब क्लियर आते थे। किसने अटैक किया, कुछ समझ आती? नजर लगी, किसने अटैक किया, कौन दुश्मन है, शादी की वजह थी, लव मैरिज थी आपकी? मेरी तरफ से लव मैरिज थी। अच्छा, ना उसको तकरीबन पिछले 7-8 साल से ना पसंद मैं करता था। मुलाकात हुई थी? हम अकेडमी इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठी पढ़ाई करते थे हम। अच्छा। फिर ये था कि जब वक्त आया मैंने रिश्ता भेजा, तो घर वालों ने इनकी तहकीक वगैरह की, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये पैसा वगैरह इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने देखा लड़का कैसा है, तहकीक करवाई, तो बस झटपट निकाह हो गया। अभी ये रुखसती हुई है, ये भी पता है किस तरह रुखसती के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बड़ी प्यारी। ये आप
इन चीजों को कनेक्ट करके देखना कि वो किस तरह हमें इशारे दे रही थी। मेरे ना घर का कब्जा मुझे मिल नहीं रहा होता, मैंने नया घर खरीदा, कब्जा नहीं मिल रहा, तो हमारी शादी रुखसती डिले हो रही है कब्जे की वजह से। हमें ना कब्जा मिलता है और ना हम फौरन आते हैं, मेरे बहनोई वगैरह सारे ना, बहनें वगैरह, और आके ना हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने ना 3 डेट को नहीं, हमने ना अगले महीने की 20 के बाद की डेट डिसाइड करनी है। तो कहती है मैं आप सबको पहले बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने 20 के बाद की तारीख रखी तो हमारी रुखसती नहीं होगी। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ 20 के बाद की अगर तारीख रखी हमारी रुखसती नहीं होगी। हमने 8 तो 3 तारीख रखी, 3 डेट रखी इसी महीने की, पिछले महीने की 3 डेट रखी, और वो 14 दिन बाद फोत हो गई, 11-12 दिन बाद। अगर वो उसने बोला कि 20 तारीख के बाद रखोगे तो मेरी रुखसती नहीं होगी। सारी बातों का मरियम को कैसे पता चल जाता? बस अल्लाह पाक ने उसके मुंह से हर चीज निकलवाई है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ तक कि जिस दिन वो अपनी वालदा के पास बैठ के रोई है ना 2 घंटे पहले, इतना रोई है, आंसुओं के साथ रोई है कि मेहरबानी सुल्तान का जो है ना अकेले ना छोड़ना, वो तो आपको तबाह हो बताया जाएगा। था कि मैं आज ये करके आई, आपको पता था? आप साथ थे? उसकी वालदा ने बताया मुझे, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, बताया भी नहीं आके? मुझे नहीं बताया। ये फोत होने के दिन की बात है, फोत होने से 2 घंटे पहले की बात। अभी कितने दिन हो गए मरियम को दुनिया से गए? मैं आपको क्यों बताऊं, ना मुझे आज ये पता कि दिन कौन सा है, ना मुझे डेट पता है, मुझे नहीं पता, हकीकत में नहीं पता। क्या क्या बातें याद आती हैं? क्या लगता है पहले कैसी जिंदगी थी मरियम के साथ, अब कैसी जिंदगी? अब जिंदगी में ना फिलहाल रहा कुछ नहीं है। पहले वालदा फोत हुई थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रोमा में चला गया था, तो लेकिन मेरे पास ये था कि यार इसकी वजह से मैंने बाहर निकलना है, तो मैं इसके लिए 8-9 महीने मुझे लगे बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब की ना मैं ट्रोमा में गया, कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ जो था ना अल्लाह के सामने अब रोता हूँ, इंसानों के सामने नहीं रोता, यहाँ तक कि अपने प्यारों के सामने भी नहीं रोता। कोई एक दिन चुप रहेगा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 31वें दिन वो कहेगा यार ये जान गया एक्टिंग करते हैं। अब ये है कि किसी के सामने कहीं भी आंसू निकल आते हैं। बड़ा कंट्रोल करके जो है ना ऑफिस जाना शुरू किया है। ऑफिस वालों ने बोला कि छुट्टियां ले लो, मैं कहा छुट्टियां लेके मैंने करना क्या है। मैं ऑफिस जाता हूँ ना, पहले मैंने लेट जाना, जल्दी आ जाना। अब मैं ऑफिस टाइम से जाता हूँ, जब पूरा ऑफिस बंद हो जाता है उसके कई देर बाद आता हूँ घर वापिस। आने को दिल नहीं करता? क्या क्या करूँगा, किसके पास आऊं? ये शुक्र है सारे बहुत प्यार करते हैं, बच्चों की तरह, अपने बच्चों से बढ़ के। ये किसका घर है? ये मरियम का घर, ये मरियम का घर है। ये कमरा हमने तैयार किया था। ये देखें इधर एक एक चीज उसकी पसंद की लगी हुई है। आप जिस घर में बाकी कमरे देखेंगे ना, आप कहेंगे ये कमरा ही हटके है। आप देखें सारी कितनी चीजें खूबसूरत है। इसी तरह हमने अपने नए वाले घर में भी शिफ्ट किया, कमरा सेट किया हुआ है। अभी मरियम की कौन कौन सी बातें जो हैं ज्यादा याद आती हैं? जगह था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ रहते थे ना, क्योंकि उनके अंदर मतलब बचपना आप था। उनको फॉलो करते थे, उनकी मतलब जो जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी उसी तरह आप गुजारने की उसी तरह कोशिश करता था जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ जो है खेलते थे, ठीक है, उनके साथ बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। तो मैं उसके साथ बच्चा था, बिल्कुल बच्चा था। मैं बता रहा हूँ, हम हेडटेल खेलते थे, हम जो है ना चिड़ी उड़ी खेल रहे हैं, ठीक है। और इतना ख्याल रखती थी, इतना ख्याल रखती थी कि मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस गया हूँ ना, तो उसने डोला घर में डाल के रखना, खाना पका लो वो आने वाला, खाना पका लो वो आने वाला। मैं नाश्ता नहीं करके गया तो उसने ऑफिस ऑर्डर कर देने मेरे लिए ना, बर्गर ये वो फलाना ढिमकाना, के भूखा ना रहे। मैं जब तक मैं इसके लिए जागता रहता था तबीयत की वजह से ना, और ये आंखें बंद करके मेरे लिए जागती रहती थी। और हम दोनों का अक्सर ये होता था, मैं इस तरह मुंह करके रो रहा हूँ, ये इस तरह मुंह करके रो रही है, उस तकलीफ और अजियत से। हमने अपने रिश्तेदारों तक को भी नहीं बताया कि लोग कहीं ये ना मजाक उड़ाए।
रोने के बावजूद। रोने के बावजूद क्या बताएं लोगों को। अब मैं बताऊं यार, मुझे यहाँ पे लाल कलर का शैतान नजर आ रहा है, ठीक है। एक हाँ, एक दिन हुआ, उसने अपना नाम भी बताया, मेरा नाम राजनाथ है। अब मैं आपको नॉर्मली आके एक फिट बंदा आपको ये बातें बताएगा, आप क्या कहोगे ये थोड़ा सा ना मेंटली तौर पे कभी पूछा नहीं कि डिस्टर्ब क्या है। चाहते हो? मैंने वीडियोस बनाई जब हम एक लंबा अरसा गायब रहे ना, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये आपके ना कैश करने का टाइम है, यानी कि यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाओ, रोज हॉस्पिटल जा रहे हो, रोज वहां जा रहे हो दम करवाने, आप वीडियोस बनाओ। तो मैं कहा यार, हम अपनी बीमारी, अपनी पर्सनल लाइफ हमने कभी शेयर नहीं की। ठीक है। बीमारी का मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ कैश क्रिया करूं, मैंने अपनी बेगम का सिर्फ ख्याल रखना, उसने मेरा ख्याल रखना है। फिर जब हम आए ना वापस, तो लोगों ने कहा कि आप लोग कहाँ पे थे। फिर हमने ना अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाई 3 पार्ट में ना, हॉरर स्टोरी के हमारे साथ ये होता है, और उसको हमने उसमें बहुत सी चीजें जो है ना नहीं बताई लोगों को, लेकिन लोगों को ये बता दिया कि ये चीज चल रही है। और हम पिछले 1.5 साल से जो थे ना, इसी चीज में गुजर रहे थे, लेकिन हम फिर भी हंसी खुशी रहते थे और दुनिया के कितना सामने भी। टाइम हंसी खुशी रहते थे और कितना टाइम रो के गुजरता था? जिस तरह आपने बताया कि वो उस तरफ मुंह करके रोती थी, आप इस तरफ मुंह करके रोते थे। जब उस टाइम क्या मतलब कोई तकलीफ हो रही होती थी? जब तकलीफ की इंतहा हो जाती थी ना, क्या तकलीफ होती थी? सर में कीलें खूबती थी, अच्छा, जुबान बेचारी की पीछे जाती थी, अंदर पीछे को जाना उससे शुरू हो ज्यादा जाना। होती थी या बराबर की होती उसको ज्यादा होता था, मुझे होता था, लेकिन मैं काफी हद तक मेरा बर्दाश्त हो जाता था। उसका ये सर पीछे जाना थी? शुरू रोज हो होता जाना, था? बस ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा डिले होता था, और मंगल वाले दिन तो ऐसा अटैक होता था ना कि वो अल्लाह पाक ही। और आपको पता है कि मंगल को मेरी वालदा फौत हुई थी, ठीक है। अच्छा, मंगल वाले दिन ही हम लोगों की सबसे पहले तबीयत खराब हुई थी, सेम डेट में, ठीक है। और उसी सेम डेट में जो है ना दोबारा अटैक हुआ था, अभी उस मंगल वाले दिन ही, सेम डेट, सेम डे। उस टाइम ये था कि हार्ट बीट इसकी चल पड़ी थी, आपकी जो थी ना। क्या लगता है मरियम चली गई है या आपके साथ है? सारी जिंदगी इंशाल्लाह साथ ही रहेगी। अब ये है, जन्नत में जाके मुलाकात होगी, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। बेबसी की इंतहा। अब मुझे समझ में आता है कि अल्लाह पाक ने खुदकुशी क्यों हराम की हुई है, अब मुझे समझ में आता है। पहले तो इस तरह जिसके पहले किसी के ऊपर कुछ गुजर रही होती, किसी, अब हम लोग क्या करें, ज्यादा हौसला दे देंगे, लेकिन अब पता लगता है यार, जिस पे गुजर रही होती है ना, सिर्फ वही जानता है। बाकी आते हैं, ये उनका प्यार है, मोहब्बत है कि ताजियत करके जाते हैं, हौसला देके जाते अभी आपके इंटरव्यूज का क्या मकसद है? लोग जानना चाह रहे हैं कि यार आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, लोग लेने आ रहे हैं, क्या आप इंटरव्यूज की वजह से क्या चाह रहे हैं? हैं। बस इंटरव्यूज की वजह से ना, एक तो मेरा मोटिव ये है कि जो बंदा इस फेज से गुजर रहा होगा ना, उसको ना मैं नंबर दूंगा मुआलिज का, ठीक है, और उसको कहूंगा कि टिक के इलाज करवाए। और दूसरा, तो पब्लिक, नंबर आप दे ही दें। मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। नंबर नाज़रीन ये लगा हुआ है। अगर किसी का कोई ऐसा मसला है तो इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इनकी अपनी कोताही के इन्होंने इलाज छोड़ दिया। अगर किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप राब्ता कर सकते हैं। ये इनकी जानिब से सदका जारिया है और ये सारे इंटरव्यू का मकसद ये है कि किसी का भला हो सके, यही है। बिल्कुल। और और दूसरा, पब्लिक जो है ना, जो पब्लिक है उसको, ताकि सब तक पैगाम पहुंचे यार कि ये हकीकत है। वो अभी तक कई लोग कहते हैं प्रैंक कर रहे हो। कितना प्यार है मरियम से, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हो गया है, कितनी जुदाई फ़ील कर रहे हैं या अपने साथ ही फ़ील कर रहे हैं? मैं ना 3 दिन शोक का कायल हूँ, ये 3 दिन बाद अल्लाह पाक ने 3 दिन का शोक किया, उसमें गम में राम है। 3 दिनों बाद ना, मुझे मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तू तो 3 दिन का शोक का कायल है, तू अपने आप को ना हिम्मत पकड़। मैं कहा ठीक है। 3 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन इस तरह गुजर जाते हैं, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम्म। ठीक है। इंसान को ये लगता है कि यार इंसान ना वक्ती तौर पे कहीं नानी के गया हुआ है, चाचे के गया हुआ है। अब जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, शिद्दत इख्तियार होती जा रही है इस चीज की कि यार इसने नहीं आना, उसने नहीं, अब शिद्दत शिद्दत इख्तियार कर गई है और होती जा रही है कि नहीं आना। फिर क्या कंट्रोल कर पड़ते हैं? खुद पे कंट्रोल होता है? अल्लाह के सामने रोता हूँ, उसी सवाल का जवाब करता हूँ। क्या करते हैं? ये अल्लाह पाक, मेरा ईमान है कि तू किसी पर उसकी सका से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तूने मेरे ऊपर डाला है, तो यानी कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन ये अल्लाह पाक, कि किस तरह
जो है ना अब अपने आप को करूं, तू ही मुझे रास्ता दिखा, उसके सामने ही रोता हूँ बस। अल्लाह से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं, मुसलमान तो नहीं करता, लेकिन कभी कभार होता है कि यार मुझे अल्लाह से भी सिर्फ शिकवा है। नहीं, मुझे अल्लाह पाक से शिकवा कोई नहीं है। जब मेरी वालदा फौत हुई थी ना, वो मेरे लिए उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा धचका था, ठीक है। उसके बाद ना मैं ना इस चीज के लिए पहले भी मेंटली तौर पे तैयार नहीं था कि वालदा अचानक फौत हो गई आपकी, इतनी एज भी नहीं है उनकी, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं कहता था यार एक इंसान है ना बीमार है तो अक्सर प्यारे उसके लिए खुद दुआ कर रहे थे, या अल्लाह पाक इसके लिए आसानी कर दे। मेरी वालदा फौत हो गई, जिंदगी मेरी बिल्कुल अपोजिट हो गई। मैंने प्लानिंग करना छोड़ दी। इंसान ने अपने प्लान किए भी होते हैं, सब ऊपर नीचे हो गया। पूरे 8 महीने मैंने कोई प्लान नहीं की, सिर्फ मेरे ज़हन में ये होता था अल्लाह पाक जो है ना अब मुझे इतनी जल्दी किसी दूसरी आजमाइश में नहीं डालेगा, मेरा दोबारा इतनी जल्दी कोई इम्तिहान नहीं लेगा। 8 माह गुजरे, 8 माह बाद अभी हमारी शादी हुई थी, रुखसती हुई थी, हम लोग घूमने गए हैं, और हमने जो है ना सिर्फ 3-4 दिन, 2-3 दिन प्लानिंग करी है, तो तीसरे दिन वो फिर वो फौत हो गई, फिर प्लानिंग खत्म हो गई। यानी कि बिल्कुल यकीन ही उड़ गया कि प्लानिंग तो इंसान को करनी नहीं चाहिए, अगले मिनट का भी नहीं पता। कितने दिन बाद मरियम फौत हुई है? 11 दिन बाद। 11 दिन बाद। और 11 दिन अटैक ही होते रहे? 11 दिन में से ना नॉर्मल, अब जिस तरह अभी आपको मेरी तबीयत से अंदाजा हो रहा होगा, एक खास टाइम पे ना हमारी तबीयत इस तरह हो जाती थी, लेकिन वो हम पढ़ाई करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहते थे। लेकिन मंगल वाले दिन जो है ना स्पेशल अटैक होता था, यानी कि क्या मुतालबा था उन लोगों का? मरियम ने कभी आपको बताया हो, आपने कभी पूछा हो? उसने ही अक्सर बोला, उसने मुझे बताया। वो कहती थी ये सुल्तान, ये जादू जो है ना ये सिर्फ इसलिए है कि तू जिंदगी ना में ना कभी सुकून से रहे, हर वक्त बेचैन रहे, और तू बेबसी की इंतहा को बार बार पहुंचे, और तू खुश ना रहे। नहीं, उनका मकसद कुछ डिमांड? उनका मकसद उसके बारे में अल्लाह वालम, कि ना मैं किसी का नाम लेता हूँ, वह मुझे ये पता है कि अपने हैं बस, अपने हैं जिन्होंने ये अपने कुछ हैं किया? बस, अपने हैं। मकसद कोई नहीं उनका? मकसद होंगे वो अल्लाह वालम बेहतर जानते होंगे, हसद के हसद है या क्या चीज़ है, अल्लाह वालम। सुल्तान साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और और मरियम के लिए भी दुआ कीजिएगा। आपको इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।